है हम काउंटिंग ऑफ फिगर को ही जो है कंटिन्यू करेंगे, और जो है आज हम ट्रायंगल को एंड करेंगे, और कुछ क्वेश्चन जो है रेक्टेंगल वाले भी करेंगे, स्क्वायर वाले और चतुर्भुज, यानी कि जो भी क्या होते हैं टोटल रेक्टेंगल होते हैं, जितने भी टोटल चतुर्भुज होते हैं, ठीक है, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। यानी कि कैसे कैसे हम निकालते हैं, सारों को बड़े ही अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। चलिएगा अपनी पहली फिगर पे चलते हैं आज। ये लो जी, गिनो आप इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे, गिन के बताओ जल्दी से, खुद से ट्राई करो जल्दी जल्दी। गिनो जी, काउंट करो जल्दी से। कैसे काउंट करोगे, कल हमने आपको बताया था ना कि आप क्या करेंगे। सबसे पहले करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि कितने काउंट कर लिए ट्रायंगल इसके अंदर है, 6 ट्रायंगल है। अगर उसका आप 2 गुना कर दोगे तो हो जाएंगे 12, यानी कि 12 ट्रायंगल आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 12 ट्रायंगल बन जाएंगे अपने यहां से। बताइए कोई प्रॉब्लम है? भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान दो अच्छे तरीके से, जब हमने ये तो अलग अलग आकृतियों को देखा तो 12-12 ये है हमारे बन गए आसानी से, लेकिन जब हमने इन दोनों फिगर को ऐड किया आपस में, जब हमने इन दोनों फिगर को आपस में ऐड किया तो हमारा एक नया ट्रायंगल निकल के आ गया, ये वाला। बताओ आ गया या नहीं आ गया? आप कहोगे सर बिल्कुल सही कह रहे हो, एक नए ही ट्रायंगल का निर्माण हो गया, यानी कि 2 हमारे नए ट्रायंगल बन गए हैं इससे, इन दोनों फिगर के ऐड करने से। तो 12 और 12 24, और दोनों नए ट्रायंगल और हो गए। और आप कहोगे कि सर और भी बनते हैं क्या कोई इससे ट्रायंगल? भाई बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। हमने आपको पहले भी फिगर कराई है ऐसे वाली, ठीक है। देखो एक हमने बताया था इस वाली फिगर और इस वाली फिगर को ऐड करने से एक ये वाला ट्रायंगल नया बन जाएगा, ठीक, और एक इसके अपोजिट में बन जाएगा ये वाला नया ट्रायंगल। बताओ, तो ये 2 नए ट्रायंगल और बन गए। तो इसके अलावा क्या कोई और फिगर बनती है क्या? कोई और नया ट्रायंगल आपको नजर आता है? आप कहोगे सर कोई ट्रायंगल नजर नहीं आता। तो टोटल कितने ट्रायंगल हो गए इस फिगर में? 12 दूनी 24 और 4 28, यानी कि टोटल ट्रायंगल हो गए 28। बताओ कितनी बात आपके समझ में आई है कि नहीं आई? भाई देखो अच्छे से देखो, बिल्कुल ध्यान से घोरो आकृति को अच्छे से, है ना। फिर चलते हैं हम अपनी नई फिगर के साथ में।
भाई फिगर टेढ़ी मेढ़ी बने तो परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। कभी सोचो फिगर भी अच्छे से नहीं बनाई है ना, कंसेप्ट पर ध्यान दिया करो, जाता है ना। ये लो भाई, बताओ इसमें कितने फिगर बनेंगे, कितने ट्रायंगल बनेंगे इसके अंदर, बताओ ध्यान से भाई, ध्यान से बताओ, देखकर आंखों से जरा कितने ट्रायंगल इसके अंदर आपको नजर आ रहे हैं। तो चलो काउंट करते हैं स्टार्टिंग से, 1 2 3 4, यानी कि 4 तो ये हो गए, और 4 का गुणा कर देंगे 8, तो बन जाएंगे इसके अंदर। बताओ 8 बनेंगे इसके अंदर, नहीं बनेंगे। आप कहोगे सर एकदम सही बात है, 8 बन जाएंगे इसके अंदर, यानी कि इसको देखो 1 2 3 4, यानी कि 8 बन जाएंगे इसके अंदर, 1 2 3 4, 8 बन जाएंगे इसके अंदर। बताओ इतनी बात आपकी क्लियर है नहीं है? आप कहोगे सर एकदम सही बात है, हम आपकी बात से एग्री होते हैं, ठीक। अब ध्यान दो, हमने आपको ये वाला ए ऐसा ट्रायंगल बता रखा है, अगर इसके बीच में एक लाइन खींच दी जाए तो काउंट कर लो कितनी ट्रायंगल बनते हैं, तो 2 में 1 जोड़ दो 3। तो क्या आपको ये वाला ट्रायंगल ऐसा नजर नहीं आ रहा? क्या इसके अंदर आपको 3 ट्रायंगल नहीं नजर आ रहे? आप कहोगे सर बिल्कुल नजर आ रहे हैं, हमारी आंखें बहुत तेज है, ठीक है। और अगर आपको इसमें 3 नजर आ रहे हैं, तो क्या आपको एक ये बड़ा ट्रायंगल नजर नहीं आता? क्या एक ये वाला बड़ा ट्रायंगल नजर नहीं आता? आप कहोगे सर बिल्कुल नजर आता है, यानी कि 3 बन जाएंगे यहाँ से, 1 और 2, यानी कि ये पूरे वाले के लिए है, ये जो बड़े वाला है ए ये वाला, ठीक, ए ये वाला है ना, 2 1 2 और एक ये बड़ा, यानी कि 3 ट्रायंगल अपने निकल के आगे बड़े, यानी कि 3 तो निकल के आए यहाँ से, है ना, और 3 और निकल के आगे बड़े वाले से, 3 छोटे वाले से इससे, और 3 निकल के आगे बड़े वाले से, है ना। अब ध्यान दो जरा, ध्यान दो भाई बड़े अच्छे तरीके से। जब हमने ये वाली फिगर और ये वाली फिगर ऐड करी, जब हमने ये वाली फिगर और ये वाली फिगर ऐड करी, तो आप कहोगे भाई, आप कहोगे कि हमें देखो ये 3 ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, एक तो ये वाला नजर आ रहा है, बताओ आ रहा है या नहीं आ रहा? एक आपको ये नजर आ रहा होगा, बताओ नजर आ रहा है या नहीं? और एक आपको ये वाला ट्रायंगल नजर आ रहा होगा, बताओ दिख रहा है, दिखाई दे रहा है? भाई आप कहोगे सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है, 3 ट्रायंगल और हमको नजर आ गए, ठीक है, 3 ट्रायंगल तो हो गए ये वाले, ठीक। अब मैं इनको इरेज कर देता हूं थोड़ा सा, ये 3 आपको दिख गए होंगे, तो और दिखा देते हैं आपको 2 3, भाई ये वाले तो दिख गए आपको, ठीक है। अब ध्यान दो, क्या आपको ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है? भाई आप कहोगे सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। मैं कहूंगा क्या आपको ये वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? आप कहोगे सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और क्या मैं कहूँ आपसे ये वाला भी दिख रहा है क्या? आप कहोगे सर आपने तो बिल्कुल 3 नए और ट्रायंगल निकाल दिए। बताओ इतनी बात समझ में आई आपके? नहीं आई। आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, आ गई। और मैं कहूंगा और एक ये वाला ट्रायंगल भी तो अपना बचा रह गया, एक एक वाला। बताओ क्या इतनी बात समझ में आई? नहीं भाई। आप कहोगे बिल्कुल समझ में आ गई, तो 2 नए ट्रायंगल और निकल गए। क्या और भी इस फिगर में कोई ट्रायंगल बचा है?
आप कहोगे सर अब तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं रही, एक भी ट्रायंगल इसके अंदर अब नहीं नजर आ रहा और ना ही अब बनेगा। तो मैं कहूंगा इनको टोटल को काउंट कर लो। 8 और 8 होते हैं 16, 16 3 होते हैं 19, 19 3 होते हैं 22, 22 6 होते हैं कितने 28 और 28 2 होते हैं 30। मैं कहूंगा इस वाली फिगर में 30 ट्रायंगल आपको नजर आ गए। मैं कहूंगा अगर 30 इस फिगर में नजर आ गए तो ये कौन सा हमने चांद से उतारी है, तो ये भी तो एक जैसी ही फिगर है, तो क्या 30 ट्रायंगल इसमें नहीं होंगे? भाई बिल्कुल होंगे। मैं कहूंगा दोनों को जोड़ दो तो कितने 60 ट्रायंगल पूरी की पूरी फिगर के अंदर आपको नजर आ गए। बताओ इतनी बात क्लियर है आपके नहीं? बताओ क्लियर है बात आपके नहीं है? आप कहोगे सर एकदम करेक्ट बात है, एकदम अच्छे से क्लियर है, बस आप नेक्स्ट फिगर बनाइए, अब की बार हम ट्राई करके देखेंगे। बताओ भी देखते रहना फिगर को अच्छे से, ठीक है? बहुत ही अच्छी फिगर है। फिगर को भी लगना चाहिए यार, ये तो घूरे ही जा रहा है, मेरे को बड़ा गंदा आदमी है, मेरे को तो निकाल के छोड़ेगा। कितनी फिगर है सारी की सारी, है ना? इस तरीके से देखा करो कि ये लो। बताओ भाई इसमें कितनी बताओगे आप? बताओ बता सकते हो क्या? बताओ कैसे बताओगे कितने ट्रायंगल होंगे इसके अंदर? भाई ध्यान दो आप, जैसे हमने आपको ट्रायंगल वाली आकृति बता रखी है कि कैसे निकालते हैं, कि ये जो लाइन होती है, ये लाइन देखा करो ये कितनी बार काटती है। मान लो 1 2 3 4 बार काट दी, तो इसको सारों को आपस में जोड़ लो। 4 3 2 5, 4 3 7 और 2 9 और 1 10, यानी कि टोटल आ गई 10। भाई क्या आपको ये वाले ऐसे नहीं दिखाई दे रहे कि ये तो इसका शीर्ष है और यहाँ से एक लाइन ये खींच दी और एक लाइन ये खींच दी, 1 2 3। भाई बताओ ऐसे दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा। भाई आप कहोगे सर आपने बिल्कुल, भाई इन सारी फिगर को क्या कर दो आप हटा दो। मान लो ये फिगर नीचे बनी हुई नहीं, केवल ऊपर वाली पे ध्यान दो, तो कितने बन जाएंगे? 3 और 2 5 और 1 6। मैं कहूंगा 6 बन जाएंगे यहाँ पर, ठीक है? बताओ इतनी बात आपकी क्लियर है नहीं है? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। फिर आप कहोगे कि भाई ये तो ऐसे भी बन रहा है यहाँ पर 1 2 3 करके। मैं कहूंगा भाई बिल्कुल बन रहा है। आप कहोगे यहाँ पे भी तो बन रहा है 1 2 3। मैं कहूंगा बिल्कुल बन रहा है, यानी कि 6 बन रहे हैं यहाँ पे, 6 बन रहे हैं यहाँ पे, 6 बने हैं यहाँ से, क्योंकि ये वाला भी तो हो गया ना, ये वाला है ना, और फिर 6 बनेंगे यहीं पे और 6 बन जाएंगे इधर। बताओ इतनी बात आपके क्लियर है नहीं? ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई आपके? भाई बड़े ही प्यार के साथ समझा रहे हैं, है ना? अच्छे से समझो, बड़े ही ध्यान लगा के, ठीक है? अब ध्यान दो भाई, थोड़ी सी समझने वाली बात है इसमें, ठीक है? जब हम ये वाली फिगर लेते हैं, ये वाली है ना, और जब हम ये वाली फिगर लेते हैं, ये वाली,
तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जब हमने ये वाली फिगर ली और ये वाली फिगर ली तो ये वाला जो पोर्शन हुआ ये कॉमन आ गया वो इन दोनों में? बताओ, ये दो बार ट्रायंगल नहीं गिना गया भाई? आप कहोगे बिल्कुल गिना गया है। और जब हम इस वाली फिगर को ये वाला जो पोर्शन होगा और ये वाली फिगर को लेंगे तो इन दोनों में ये वाला पोर्शन कॉमन नहीं आ जाएगा? बताओ आएगा कि नहीं आएगा? और जब हम ये वाली फिगर लेंगे ये वाली, और जब ये वाली लेंगे तो ये वाला पोर्शन क्या होगा? कॉमन आ जाएगा। ऐसे ही हर किसी में ये दो दो बार काउंट हो रखे हैं, ठीक है। ध्यान दो बड़े ही आंखों से, आंखों की नजर जो है पैनी करो, है ना, ये वाले पोर्शन, है ना। तो यानी कि ये जो हमारे ट्रायंगल है कितने, 1 2 3 4 5 और एक ये वाला, ये ट्रायंगल ऐसे हो रहे हैं, ये दो दो बार काउंट हो रहे हैं, लेकिन हम तो भाई एक बार काउंट करेंगे इनको। भाई आप कहोगे सर एकदम ठीक है, हमारे पहले ट्रायंगल टोटल कितने बने? 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छम 36। आप कहोगे टोटल आकृति में 36 ट्रायंगल बने, लेकिन मैं कहूंगा ये 6 तो एक्स्ट्रा है, यानी कि टोटल हमारे 30 ट्रायंगल ही बने हैं। बताओ, क्योंकि भाई ये 6 तो हमारे पास क्या कॉमन आ गए, और कॉमन को हम क्यों काउंट करेंगे भाई? हमारे सर में कीड़ा थोड़ी है, हम काउंट नहीं करने वाले। बताओ, समझ में आई बात या नहीं आई? भाई बिल्कुल आ गई होगी आपके। अब देखो, अब चलेंगे हम ट्रायंगल का नेक्स्ट टाइप आने वाला है, और ये जो है ट्रायंगल का आखिरी टाइप भी होगा, ठीक। बस इसी को जो है ध्यान से समझ लेना अच्छे से। दो फिगर बना देता हूं आपके इधर, और दो बना देता हूं इधर, ठीक। इसके बाद ट्रायंगल हो जाएगा आपका कंप्लीट। फिर ट्रायंगल से आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कोई सी भी बुक से उठा के लगा लीजिएगा रीजनिंग की। सबसे, अगर मेरी बात मानोगे तो सबसे पहले आप किसको लगाइएगा? प्रीवियस ईयर के सेट लगाइएगा, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। ये लो भाई, है ना। एक और बना देता हूँ बस लास्ट। बड़े ही ध्यान से देखना, फिगर काफी पूछी जाती है और थोड़ी कंफ्यूजन भी लगती है ना।
ये लो जी, जैसी बना दी, ठीक है। अब बस ध्यान दो, थोड़ा सा कंसेप्ट पे ध्यान दो बस, और कुछ किसी चीज पे ध्यान नहीं देना आपको। देखो भाई, ये ट्रायंगल इस तरीके हैं, 4 आकृति आपके सामने हैं, गिन के बताओ कितने थोड़े से इसमें ट्रायंगल होंगे। एक ये वाला होल हो जाएगा इसमें, ये यहाँ पर, ये ठीक। अब गिन के बताओ, देखो 1 2 3 4, 4 तो हो गए ये, और एक हो गया ये 5, ये जो सबसे बड़े वाला है, ठीक है। इसमें तो आपने गिन लिया, लेकिन इसमें थोड़ा सा गिनने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा डाउट सा हो जाएगा आपको। लेकिन इसका भी एक तरीका है, अगर आप इनको गिन लोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ठीक है। भाई अगर इनको आप डायरेक्ट काउंट करोगे, इसको देखो कितने हो गए हैं, 9 हो गए हैं। 9 का कर दो दूना, 9 हो गए ना हमारे पास, तो 9 का कर दो दूना यानी कि 18। 18 माइनस 5 कर दो तो आपका आ जाएगा आंसर। 18 में से 5 गए, बचते हैं 13, ठीक। ऐसे ही इस वाले में काउंट करो, कितने हो गए 16। 16 का 2 गुना करोगे, 16 दूनी 32, तो 32 में से क्या कर दोगे आप, 5 को घटा दोगे, तो आपका आंसर निकल जाएगा कितना, 27, ठीक है। भाई काउंट कर लो कितने ट्रायंगल है, 9 ट्रायंगल इसमें बने हैं और इसमें बने हैं 16 ट्रायंगल। अगर हमने काउंट कर लिया 9, तो 9 का कर दिया हमने दुगुना, और 2 गुने में से हमेशा 5 को घटाएंगे, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 32 आ गए। यहाँ पर 16 गिनने के बाद आए हैं, टोटल काउंट करके हुए हैं 16, और 16 का दोगुना कर दिया 32, 32 में से 5 घटाया, बचे 27 आंसर। लेकिन ये काम केवल इन दोनों फिगर में ही होगा, लेकिन इसका जो है एक और मेथड है, एक और मेथड है इसका, देखिएगा कैसे। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कॉमन लाइन को गिनते हैं। ये देखिएगा, इसमें कितने ट्रायंगल बने हैं, 4 तो ये वाले और एक 5 बड़े वाला। इसमें हम ये वाली लाइनें काउंट करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है, ये वाली एक लाइन है, 2 लाइन है हॉरिजॉन्टल। इस वाले में देखो 1 लाइन हॉरिजॉन्टल, 2 और 3, यानी कि 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके अंदर। इसके अंदर देखो ध्यान से पढ़ेगी, 1 2 3 और 4, यानी कि इसके अंदर जो है 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इसके अंदर 1 2 ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि जो क्षैतिज होती है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर होती है खड़ी हुई, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर। 3 4 और 5, यानी कि इसमें 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें होती है 4 हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें जो है 5 हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हमारे पास जो है ये ओड नंबर है, ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी ओड नंबर है। भाई ओड बोलते हैं, देखो इनका आपको ओड और इवन में काफी कंफ्यूजन होता होगा, तो आपको बता दूं, जो ओड होता है, ओड में कितने अक्षर है, ओड में अक्षर है 3। अगर 3 अक्षर है ओड में, यानी कि 3 5, ठीक है, जितनी भी ऐसी संख्या होगी उसको बोलते हैं ओड। और इवन में होते हैं 4 अक्षर, EVEN, यानी कि 4 जो 2 से कट जाती है, यानी कि 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है। तो उसमें अब आप कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। अगर देखो हॉरिजॉन्टल लाइन इवन है, क्या है, इवन है, तो हमारा फार्मूला है, एक फार्मूला आपको ध्यान रखना है, क्या है,
n n प्लस का 2 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 8। अगर ओड है तो क्या, ओड है तो अगर आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन ओड है तो आपका फार्मूला यही रहेगा, सेम टू सेम, बस केवल छोटा सा चेंज आ जाएगा। n इंटू n प्लस का 1 n प्लस का 2 2n प्लस का 1 बाई 8, लेकिन बस केवल एक माइनस लगा दीजिएगा, माइनस का 1। आपका जो है फार्मूला हो जाएगा कंप्लीट। बताओ अगर इतनी बात आपके क्लियर है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन आपको पता है, इसके अंदर दो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो दो हॉरिजॉन्टल लाइन दो क्या होता है, दो होता है इवन, यानी कि सम और विषम। सम बोलते हैं इवन को। अगर दो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो दो की वैल्यू n की जगह रख दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 2 इंटू 2 और 2 होते हैं 4 इंटू 2 दूनी 4 प्लस 1 हो जाएगा 5 और डिवाइड बाई कर दीजिएगा 8। 8 से कट गया 8 तो आपका आंसर आ गया 5। बताओ इतनी बात आपके क्लियर है नहीं है? भाई आप कहोगे सर जी आपने तो बस फार्मूले में आंसर रखा, फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी और हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, इस वाले में देख लीजिएगा, हॉरिजॉन्टल हमने इसका क्या निकाला था, टोटल काउंट करे थे 9, 9 का दुगुना करा था कितना 18, माइनस कर दिए थे हमने 5, तो 18 में से 5 गए, बचते हैं 27। अब ध्यान से देना, हॉरिजॉन्टल लाइन है कितनी, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर रख दो इस वाले फॉर्मूले में, यानी कि 3 इंटू 3 प्लस 2 होते हैं 5, 3 दूनी 6 प्लस 1 होते हैं 7 और माइनस का 1 डिवाइड बाई कर दो 8। भाई देखो 5 दिया 15 सत्ते 105, माइनस का 1/8, 105 में से 1 गया तो बचते हैं 104, 8 से काट दोगे तो 8 एकम 8 और 8 दिया 24। ये 18 में से 5 गए ना, ये 13 ही बचेंगे। ठीक है, ये थोड़ा हम मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो 8 एकम 8 2 और 4 8 दिया 24, यानी कि इसका आंसर आया आपका क्या 13 आंसर आ गया इसका। बताओ इतनी बात आपके क्लियर है नहीं? भाई आप कहोगे हमें अभी संतुष्टि नहीं मिली, इसका एक बार और निकाल के दिखाओ। हमने आपको बताया था 16 है टोटल ट्रायंगल, 16 दूनी 32, 32 माइनस 5 करोगे तो होते हैं 27, है ना। ये इसका आंसर लिख दिया था इसमें, ठीक है, गलती से। अब इवन संख्या है, इवन संख्या, इवन हॉरिजॉन्टल लाइन है 1 2 3 4। अगर इवन हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसमें फार्मूले में रख दो वैल्यू, यानी कि 4 में जो है 2 जोड़ दो 6, 4 दूनी 8 और 1 9, बटे कर दो 8, 4 से इसको काट दो, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, तो 9 तिया 27 आ गया आपका आंसर। ये जो है, जो हमने डायरेक्ट बताया था ना आपको कि दुगना करके और 5 में से घटा दो, तो ये केवल इन दोनों में ही वैलिड होती है वैल्यू। भाई 5 हॉरिजॉन्टल लाइन का है तो आप दूसरे वाले फॉर्मूले में, इसमें ओड वाले में इसकी वैल्यू रख के आप आंसर निकाल लो। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। भाई ध्यान से देख लो एक बार, अगर समझ में आया है नहीं आया आपको अच्छे से। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ट्रायंगल का ये वाला, बहुत सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, हमारा जो है ट्रायंगल आज खत्म हो गया है। ठीक है, अगर ट्रायंगल आपके अच्छे से समझ में आया हो तो अब हम चलते हैं अपनी रेक्टेंगल की तरफ। ठीक है, रेक्टेंगल को समझते हैं आज बड़े ही अच्छे से। सारे के सारे सीखेंगे, रेक्टेंगल भी निकालना, चतुर्भुज भी, यानी कि वर्ग, स्क्वायर, रेक्टेंगल, आयत, ठीक है, और चतुर्भुज। देखो ध्यान से, स्क्वायर, रेक्टेंगल, टोटल रेक्टेंगल, ये 3 चीज निकालेंगे हम।
स्क्वायर ही नजर आ रहा है क्या आपको, या रेक्टेंगल से दिख रहा है, आयत सा? कोई नहीं, इसको देख लेना आप ध्यान से, ये स्क्वायर ही मान के चलेंगे इसको, ठीक है। बताओ भाई इस फिगर में कितने स्क्वायर होंगे, बता सकते हो क्या? भाई आप कहोगे इस फिगर में सर हम गिन लेंगे बड़े ही आसान तरीके से। मैं कहूंगा बिल्कुल गिन सकते हो, 1 2 3 और 4, 4 तो होगा ये, और 1 हो गया ये स्क्वायर। ये कभी आप इसको ना रेक्टेंगल सोचने लगो, ये थोड़ा सा और छोटा बना देता हूँ, है ना, नहीं फिर आप बोलोगे ये तो रेक्टेंगल ही दिख रहे हैं ना। ये लो, अब तो स्क्वायर ही दिख रहा है ना। भाई आप कहोगे कि सर इसमें तो हम काउंट करके बता लेंगे आपको, 1 2 3 और 4, और 1 हो गए बड़े वाला। तो इसमें आप कहोगे सर इसमें हमको स्क्वायर नजर आ रहे हैं, आंखों से देखा तो स्क्वायर नजर आए हैं 5। 5 कैसे? 1 2 3 और 4, और 1 ये वाला जो बड़े वाला है, इसको बोलते हैं 5 स्क्वायर। भाई आपने तो इसमें तो काउंट कर लिया, लेकिन मैं आपसे तुरंत इस वाले में पूछने लगूं तो इस वाले में कैसे जवाब दोगे? आप कहोगे सर इसमें तो हम पागल ना हो जाएंगे, अगर इतने लंबे लंबे जो है हम काउंट करेंगे 1 1 2 2 करके। मैं कहूंगा कि कोई जरूरत नहीं है इतने आपको काउंट करने की। जो हमारे इसमें स्क्वायर आए हैं, ध्यान दो, गिनना चालू करो इधर से, 1 2 यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, 1 2 1 2 हमारे एंड हो गया 2 पर आकर। अगर 2 पर एंड हुआ है तो हॉरिजॉन्टल में लेके दिख दीजिए, लास्ट में कहां पर जाके एंड हुआ है, आप कहोगे 2 पर। और वर्टिकल में कितना, इस साइड में कितने पर जाकर एंड हुआ है, आप कहोगे 2 पर। तो मैं कहूंगा इन दोनों को कर दो गुना, ठीक है। आप कहोगे सर इसमें तो कुछ खास बात नहीं है, और ये प्रोसेस देखो इसके बाद में 2 से कम होता है 1, 2 से कम होता है 1, तो गुणा कर दो आपस में इनकी, तो 2 और 2 होते हैं 4, मल्टीप्लाई करोगे, और 1 एकम 1 होते हैं 1। ये प्रोसेस तब तक करती जानी है जब तक 0 ना बन जाए, ठीक है। 1 के बाद कौन सी संख्या आती है? 0, तो 0 गुना 0 करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो इसीलिए हमें 0 वाले को लिखने की जरूरत नहीं है, केवल हम 1 पर आकर रुक जाएंगे, तो आप कहोगे इसका आंसर जो है 5 आया है, ठीक है। इसका आंसर कितना हो गया है? 5 हो गया है। भाई अगर मैं यही बात इस पर अप्लाई करूं, 1 2 3 4 5 6, आपने कहा हॉरिजॉन्टल में आप 6 गए, मैं कहूंगा वर्टिकल में नीचे कितने आया? 2 3 4, नीचे को आया मैं 4। बताओ इतनी बात आपको क्लियर है नहीं? आप कहोगे सर एकदम सही बात है, ठीक है। तो लास्ट की संख्या देख लीजिएगा, ये तो है हॉरिजॉन्टल और ये है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में आप गए 6, और वर्टिकल में नीचे आए आप कितना? 4, ठीक है। तो भाई ये प्रोसेस तब तक करना है जब दोनों साइड में 1 1 ना बन जाए, ठीक है, या फिर 0 का प्रोसेस ना बन जाए। 6 से कम होता है 5, 4 से कम होता है 3, 5 से कम होता है 4, 3 से कम होता है 2, 4 से कम होता है 3, 2 से कम होता है 1, 3 से कम होता है 2,
और 1 से 1 कम होता है 0। जब 2 की 0 में गुणा करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 0। तो इसको तो लिखने की जरूरत है नहीं। देखो मल्टीप्लाई करते जाओ, 6 चौक 24, ठीक, 5 तिया 15, 4 दूनी 8, 3 एकम 3। 0 वाले को तो लिखने की जरूरत है नहीं आपको, ये तो बस आपके लिए बता दिया थोड़ा सा, है ना। अब भाई काउंट तो कर लोगे आप। 24 और 10 कितने होते हैं? 34। 34 और 5 39, 39 8 होते हैं 47, 3 50। यानी कि इसमें स्क्वायर जो है 50 स्क्वायर हो गए इसमें। बताओ इतनी बात आपके क्लियर है नहीं? ठीक है। इसको बोलते हैं चतुर्भुज, टोटल रेक्टेंगल यानी कि चतुर्भुज। चतुर्भुज यानी कि 4 भुजाओं से घिरी आकृति। इसमें आयत भी आ जाते हैं और स्क्वायर भी आ जाते हैं, यानी कि वर्ग। देखो भाई आपको स्क्वायर का तो पता चल गया। स्क्वायर होता है जिसकी चारों की चारों भुजाएं होती है बराबर। रेक्टेंगल होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं होती है बराबर। जैसे ये वाली भुजा बराबर है इसके, ये वाली साइड इक्वल है इसके, इसमें सारी की सारी साइड इक्वल है, ठीक है। ठीक है बात। तो ये तो हमने स्क्वायर काउंट करे थे 5। अब बारी आती है रेक्टेंगल की और टोटल रेक्टेंगल की। टोटल कितने होंगे, है ना भाई? ध्यान दो, अगर हमें टोटल रेक्टेंगल निकालने हैं, टोटल रेक्टेंगल निकालने हैं तो इधर से देखो 1 और 2 इनको आपस में दो जोड़। आप कहोगे सर बिल्कुल जोड़ दिया, 2 और 1 हो गए हैं 3। मैं कहूंगा अगर आपने हॉरिजॉन्टल में जोड़ दिया है तो क्या आप ऐसे वर्टिकल में नहीं जोड़ सकते? आप कहोगे सर बिल्कुल जोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पर भी 3 ही आएगा, कुछ फायदा हो जाने का नहीं। तो मैं कहूंगा इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर दो तो 9 आ जाएगा, और 9 ही आपके क्या टोटल के टोटल चतुर्भुज हो जाएंगे, यानी कि रेक्टेंगल आ जाएंगे 9 टोटल करके। ठीक है। अगर भाई टोटल हमारे पास है 9 रेक्टेंगल, टोटल रेक्टेंगल है ना, और स्क्वायर है 5। अगर टोटल रेक्टेंगल में से मैं स्क्वायर घटा दूं तो हमारे बाकी बचे हुए नहीं आ जाएंगे। तो 9 माइनस 5 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 4, यानी कि 4 रेक्टेंगल हो गए। रेक्टेंगल देखो कैसे होते हैं। रेक्टेंगल आपको काउंट करके बता देता हूं कैसे आएंगे रेक्टेंगल। ठीक है, ज्यादा दिमाग लड़ाने वाली बात नहीं है। ठीक है, खाली जितना बताया बस उतने पे ही ध्यान दीजिएगा। रेक्टेंगल होते हैं ये वाला, एक रेक्टेंगल तो बन गया ये, एक रेक्टेंगल बन गया ये। ठीक, आप कहोगे सर बिल्कुल बन गया, लेकिन क्या आपको ये वाला रेक्टेंगल नहीं दिखाई दे रहा है? ये वाला भाई आप कहोगे सर बिल्कुल ये तो रेक्टेंगल ही है, तो 4 रेक्टेंगल नहीं बन गए, और हमारा आंसर क्या है? 4। भाई ऐसे आप इसमें कर लीजिए। देखो हमारा आंसर स्क्वायर आए हैं 50। कितने स्क्वायर आए हमारे निकल के? 50। कितने आए निकल के? 50 स्क्वायर आएंगे, यानी कि स्क्वायर बोलते हैं वर्ग को। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा भाई, मैं कहूंगा पहले हॉरिजॉन्टल वाले काउंट कर लो। पहले कितने हैं? 6 और 5 11, 4 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21। मैं कहूंगा हॉरिजॉन्टल में आए हैं हमारे 21 काउंट करके। भाई ऐसे वर्टिकल में काउंट कर लो, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। वर्टिकल में आए हमारे 10। भाई इनको आपस में जोड़ दो तो 210 हो गए आपके टोटल रेक्टेंगल। कितने हो गए? टोटल रेक्टेंगल हो गए आपके 210। अगर टोटल रेक्टेंगल है आपके 210, अगर टोटल में से हम स्क्वायर को घटा देंगे तो बाकी बचे रेक्टेंगल नहीं आ जाएंगे। आप कहोगे सर 210 में से घटा दो 50, 0 में से 0 गए 0, 11 में से 5 गए 6, यानी कि 160 आ गए हमारे रेक्टेंगल। अब बताओ भाई कैसे काउंट करोगे आप एक एक करके? पागल हो जाओगे आप तो, है ना, बिल्कुल हो जाओगे, क्योंकि इसमें एक ये बन जाएगा, फिर एक ये बन जाएगा, फिर एक ये बन जाएगा, फिर एक ये बन जाएगा। अरे बहुत सारे बन जाओगे, कब तक काउंट करोगे? आधा पेपर तो आपका, आधा घंटा तो इसमें ही निकल जाएगा। बाकी बचे क्वेश्चन नहीं करने क्या आपको? बिल्कुल करोगे भाई।
भाई देखो आपको स्क्वायर निकालना आ गया इसमें, आपको टोटल रेक्टेंगल निकालने आ गए, और रेक्टेंगल टोटल में से स्क्वायर घटा दो तो टोटल रेक्टेंगल आपके बच जाएंगे। बताओ इतनी बात आपकी क्लियर है नहीं? भाई आप कहोगे सर एकदम सही बात है, हमारे बिल्कुल साफ साफ क्लियर हो गई, सारे का सारा डाउट क्लियर हो गया। अगर आपको सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फिर अच्छे से। भाई तीनों चीज निकालनी आ गई आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, है ना। बताओ भाई, इसमें आपको बताना है, एक तो बताना है आपको ट्रायंगल कितने हैं यानी कि त्रिभुज कितने हैं, एक बताने हैं आपको रेक्टेंगल कितने हैं, एक बताने हैं कि आपको स्क्वायर कितने हैं, एक बताना है कि आपको टोटल के टोटल रेक्टेंगल कितने हैं। ठीक है, बताओ कैसे बताओगे, जल्दी से ट्राई करो बताने की। ठीक है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया है। कल का जो सेशन होगा हमारा, इसकी लास्ट वीडियो आएगी कल, इसको जो है दी एंड कर देंगे। आपके ट्रायंगल हो गए, रेक्टेंगल हो गए, ठीक, स्क्वायर हो गए, टोटल रेक्टेंगल पता चल गए। बताइए ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया है, कैसे बताओगे भाई? गिनो भाई, सबसे पहला इसको गिन लो ट्रायंगल को, 1 2, मैं कहूंगा इन दोनों को जोड़ दो तो 3 ट्रायंगल अपने यहां से बन गए। भाई अगर 3 ट्रायंगल यहां से बन गए तो 3 ट्रायंगल 1 और 2 यानी कि 3 ट्रायंगल बन जाएंगे आपके इधर से। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 और 5 11, 4 15, 3 18, 2 22, 18 2 होते हैं 20 और 1 21, है ना। तो 21 ट्रायंगल बन गए यहां से। एक बार और काउंट कर लेते हैं, 6 5 11, 4 15, 3 18, 2 20 और 1 21। 21 ट्रायंगल ऊपर हो गए, 21 ट्रायंगल हो गए नीचे। ठीक है, तो 21 दूनी होते हैं कितने, 42, और 42 और 6 होते हैं 48। तो अपने ट्रायंगल हो गए 48। बताओ कितनी देर लगी आपको गिनने के लिए? मात्र 5 सेकंड में अंतर आ सकता है अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो, है ना। अब देखो स्क्वायर को काउंट करो, है ना। एक चीज और ध्यान देनी है आपको, मान लो अगर इन आकृतियों के मिलने से आपस में क्या किसी और ट्रायंगल का निर्माण होता है? आप कहोगे सर ऐसा तो कोई नहीं हमको दिखाई दे रहा कि अगर कोई नया ट्रायंगल बन जाए इन सारी आकृतियों के मिलने से आपस में। ठीक है, देखो ध्यान से, अब स्क्वायर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2। भाई मैं कहूंगा हॉरिजॉन्टल में कितने, 6, और वर्टिकल में कितने, 2। भाई लास्ट की संख्या ले ली 6 और 2,
भाई इससे एक कम कर दीजिए 5, इससे एक कम कर दीजिए 1, इससे एक कम कर दीजिए 4, इससे एक कम कर दीजिए 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। 6 दूनी 12, ठीक, 5 एकम 5, तो 12 5 हो गए 17। तो स्क्वायर अपने पास कितने आए? आप कहोगे सर स्क्वायर हमारे पास 17 स्क्वायर आ गए। कितने स्क्वायर आ गए? स्क्वायर आ गए हमारे पास 17, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आप जब स्क्वायर आपके पास 17 आ गए तो टोटल रेक्टेंगल निकाल लो, इन सारों को जोड़ दो आपस में, हॉरिजॉन्टल वालों को प्लस वर्टिकल वाले, जितने भी हॉरिजॉन्टल में है। 6 और 5 11, 11 4 15, 3 18, 2 20 और 1 21, 21 जोड़ दिया, प्लस 2 और 1 3, तो कितने हो गए? 21 3 हो गए 24। तो 24 आ गए अपने पास टोटल रेक्टेंगल। कितने आ गए? 24 आ गए टोटल रेक्टेंगल। अगर हमें रेक्टेंगल निकालने हैं खाली आयत, तो 24 में से घटा दीजिए 17, तो 7 बचेंगे आंसर। बताओ, सारे के सारे हमने जो है इसी फिगर में कवर कर लिए अब तक जो भी हमने पढ़ा था। ट्राइंगल भी काउंट हो गए, रेक्टेंगल भी हो गए, ठीक है, स्क्वायर वगैरह सबके सारे के हमने काउंट कर लिए हैं, ठीक है। बताओ कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए करो यार, है ना, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, तभी तो यार आपका फायदा होगा, हमारा भी फायदा हो जाएगा, हमारे भी सब्सक्राइबर्स थोड़े से बढ़ जाएंगे, है ना। हेल्प किया करो यार, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं तो आप भी थोड़ी सी हेल्प किया करो, है ना। देखो, अगर आपको वीडियो वाकई हेल्पफुल लगती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको जरा सा भी फायदा नहीं होता है तो डिसलाइक कर दीजिएगा, क्योंकि उससे पता चलता है कि वीडियो की जो कंटेंट है, जो क्वालिटी है वो अच्छी है, या फिर ऐसे ही बस फालतू में ही बनाए जा रहे हैं हम वीडियो, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो यार हमारा भी, है ना। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।